पता है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रेडर की कहानी। एक्चुअली एक ट्रेडर की नहीं, ये हम सब की कहानी है। ये हर एक ट्रेडर की कहानी है, खासकर उन लोगों की जो मार्केट में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मार्केट उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। एक ट्रेडर था, राहुल। नाम काल्पनिक है, मेरी ही तरह, तुम्हारी ही तरह। सुबह उठते ही सबसे पहले वो मार्केट को देखता, चार्ट खोलता। उसका एक ही सपना था, एक बड़ा जैकपॉट जो उसके ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म कर दे। उसने अक्सर देखा था, मार्केट कभी कभी एक ही दिशा में 100, 200, 500 पॉइंट दे देती है, कभी कभी एक ही कैंडल में दे देती है। और वो सोचता, काश कि मैं उस टाइम सही कॉल या पुट होल्ड कर लेता, मैं रातों रात अमीर बन जाता या उसी दिन अमीर बन जाता। और मेरे भाई, इसी होल्ड करने की चाहत में वो एक दिन बहुत बुरे तरीके से फंस गया। और ऐसा फंसा कि जो सपना लेकर वो मार्केट में आया था, जिस सपने को लेकर उसने होल्ड किया था, वो उसके लिए एक बुरी याद बन के रह गया। आज मैं तुम्हें वो ही गलती करने से बचाऊंगा जो राहुल ने की थी। मेरे भाई, ये वीडियो एक कड़वी सच्चाई है जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उनका ही फ़ायदा है। तुम जितना लॉस करोगे उतना ही उन्हें फ़ायदा है। अगर तुम सच में मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। राहुल ने एक दिन देखा, मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन खुली थी। सारे इंडिकेटर सेलिंग दिखा रहे थे, न्यूज़ भी नेगेटिव थी। उसने सोचा आज तो मार्केट में क्रैश आएगा। उसने अपने सारे पैसों से पुट में एंट्री कर ली, ये सोचकर कि आज तो जीरो हीरो का दिन है, आज तो मैं मार्केट से बड़ा जैकपॉट लेके जाऊंगा। मार्केट थोड़ी देर और गिरी, उसका प्रॉफिट दिख रहा था, वो बहुत खुश था। लेकिन मेरे भाई, फिर वही हुआ जो हर एक रिटेलर के साथ होता है। मार्केट ने यू टर्न ले लिया। एक बड़ी सी बुल कैंडल आई और थोड़ी ही देर में मार्केट वहाँ पे था जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था। उसके पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरने लगी। वो सोचता रहा कि अब मार्केट वापस दोबारा नीचे आएगी, अब दोबारा नीचे आएगी। और ये सोचते सोचते उसका पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो चुका था। पता है क्यों? क्योंकि राहुल को मार्केट की साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम नहीं पता था। मार्केट तुम्हें वो देगी जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और मेरे भाई अक्सर तुम्हें वहीं फंसाएगी जहां तुम्हारी सबसे ज़्यादा उम्मीद होगी। जैसा राहुल के साथ हुआ, उसे लगा कि मार्केट क्रैश होगी, लेकिन मार्केट ने सिर्फ शॉर्ट ट्रैप किया। कभी कभी तो ऐसा होता है, मार्केट सुबह सुबह एक बड़ी बुल कैंडल बनाती है और सबको लगता है कि आज तो मार्केट रॉकेट हो जाएगी। सब लोग बाय करते हैं, लेकिन मार्केट यू टर्न मार के नीचे गिर जाती है। या फिर दिन के बीच में एक रेजिस्टेंस तोड़ती है और सबको लगता है अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन वो बुल ट्रैप होता है और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। ये ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट में बड़े खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई। वो हमारे जैसे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हम एग्ज़िट कहाँ करने वाले हैं। और मेरे भाई, वो वहीं हमें फंसाते हैं हमारी उम्मीदों का इस्तेमाल करके। अब मेरे भाई, सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम मार्केट में काम करना छोड़ दें? नहीं, मार्केट को छोड़ना हल नहीं है। हल है मार्केट को समझना, उसकी साइकोलॉजी को समझना और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना। मेरे भाई, आप सबके लिए लाइफ लॉन्ग लेसन है जो आप इस राहुल की कहानी से सीख सकते हो। जीरो हीरो की मानसिकता छोड़ दो, खासकर ऑप्शन बाइंग करते हुए। ऑप्शन में होल्ड करके हीरो बनने के चांसेस जीरो के बराबर होते हैं, और होल्ड करके ज़ीरो होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। टाइम डिके
मतलब समय के साथ हमारा प्रीमियम गल रहा होता है, ना कि बढ़ रहा होता है। जितना ज़्यादा तुम होल्ड करोगे उतना ही तुम्हारे ऑप्शन का प्रीमियम गलता जाएगा, कम होता जाएगा। हो सकता है कि लास्ट में मार्केट तुम्हारी दिशा में चला भी जाए तो भी तुम्हारा प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा जितना तुमने सोचा था, और एक शार्प यू टर्न या छोटी सी रेंज में तुम्हारा प्रीमियम ज़ीरो हो सकता है। इंट्राडे में अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो, यही तुम्हारे लिए एक समाधान है। मेरे हिसाब से तो 1 या 2 कैंडल से ज़्यादा तुम्हें कभी भी ऑप्शन बाइंग में रुकना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपनी औकात को पहचानो। हम रिटेलर्स हैं, हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट के साथ चलो मेरे भाई, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कभी ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने जो सोचा है वो ही होगा मार्केट में। बड़े प्लेयर्स के पास पैसा है, न्यूज़ है, वो जब चाहें तब मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी एनालिसिस है, डिसिप्लिन है, हमारा सेल्फ कंट्रोल है, और ये कंट्रोल ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। डिसिप्लिन ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। तीसरी बात मेरे भाई, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, उस समय होल्ड बिल्कुल मत करना। वैसे तो कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन अनसर्टेन मार्केट में, जैसे इस टाइम वॉर का माहौल है, चारों तरफ युद्ध चल रहा है, कुछ नहीं पता कब कौन सा लीडर क्या अनाउंसमेंट करेगा और कहाँ कौन किसके ऊपर रॉकेट दाग देगा। ऐसे माहौल में होल्ड करना हमारे लिए, हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। खासकर ऑप्शन बाइंग में मेरे भाई। स्टॉक्स में तो होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग में तो होल्ड करना ही हमारे लिए की होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने वाले मेरे भाइयों, ऐसे टाइम पे कभी भी किसी पोजीशन में होल्ड मत करना। हम में से कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले घंटे क्या होगा, अगले घंटे की बात छोड़ो, अगले मिनट क्या होगा। और हम में से कई लोग मेरे भाई ऑप्शन को होल्ड कर लेते हैं BTST के लिए। वे सोचते हैं बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मेरे भाई इतनी अनसर्टेन मार्केट में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। चौथा मेरे भाई, स्टॉप लॉस। जितनी मर्जी स्टॉप लॉस को गाली दे लो, ऑपरेटर जानता है स्टॉप लॉस कहाँ है, या हमारा स्टॉप लॉस हंट कर लेता है, लेकिन मेरे भाई स्टॉप लॉस ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो कि हमारे पैसे को बचाता है। एक बड़ा स्टॉप लॉस तुम्हारी हिम्मत तोड़ देगा, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के अगर तुम चले ना, तो वो तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करना सिखाएंगे। और सर्वाइवल ही असली गेम है हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए। अगर हम मार्केट में सर्वाइव कर गए ना, तो मौके पैसे बनाने के अनगिनत हैं। जो मेरे भाई यहाँ स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखो कि कितनी बार उस स्टॉप लॉस पे तुमने एग्जिट किया है, या कई बार उस स्टॉप लॉस पे एग्जिट करते करते तुम्हारा ज़्यादा नुकसान हो गया है या नहीं, और उसको रिकवर करने के चक्कर में और नुकसान होता है या नहीं। अपने आप से ये सवाल करके देखो। तो मेरे भाई स्टॉप लॉस को अपना लो और मार्केट में सरवाइव करो। पांचवी बात मेरे भाई, लालच और डर, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिस राहुल भाई की हम कहानी कह रहे हैं, उसे भी पहले लालच में फंसा वो, उसके बाद वो डर में फंसा। और सिर्फ वो ही नहीं, हम भी फंसते हैं, कभी लालच में फंसते हैं, कभी डर में फंसते हैं, और ये दोनों भावनाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये दोनों, लालच और डर, हमें सही फैसला नहीं लेने देते। इनको कंट्रोल करना सीखो। छठी बात मेरे भाई, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। हमें लगता है कि हम बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, स्कैल्प करके कम पॉइंट लेके निकल जाएंगे और हमें बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे भाई जब वो बड़ी पोजीशन उल्टी हो जाती है ना, तो वो बड़ा लॉस हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
और उस बड़े लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम अक्सर अपना सारा कैपिटल दे के चले आते हैं। छोटा लॉस तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन एक बड़ा लॉस तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। और उस टूटे हुए दिल और दिमाग के साथ तुम जितनी ट्रेड करोगे वो सारी की सारी गलत हो जाती हैं। रिकवरी के चक्कर में हम कई बार अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। इसका एक छोटा सा इलाज है कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, 1 लॉट 2 लॉट से काम करो। अपनी औकात को याद रखो कि मार्केट के सामने हम क्या हैं। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने का एक फ़ायदा ये भी है कि छोटे लॉस से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और एक बार जब छोटे छोटे लॉस करके तुम मार्केट में, या छोटे छोटे प्रॉफिट करके तुम मार्केट में सब कुछ सीख जाओ, खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो मेरे भाई लाइफ पड़ी है बड़ी ट्रेड्स के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को परफेक्ट बनाना होगा। 7वीं और आखिरी बात मेरे भाई, नो ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड। अगर मेरे भाई तुम्हें मार्केट की दिशा साफ नहीं दिख रही है, अगर तुम्हें किसी भी ट्रैप में फंसने का डर लग रहा है, तो फिर ट्रेड मत करो। मार्केट में पैसा कमाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि एक पैसा बचाना। कल फिर मौका मिलेगा, परसों फिर मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारी पूंजी ही नहीं रही तो तुम काम कैसे करोगे। इसके भी तरीके हैं हमारे पास, किसी से उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे, लेकिन मेरे भाई ये सारे रास्ते बर्बादी की तरफ जाते हैं। जिसने लोन लेके ट्रेड किया है उनसे पूछना क्या होता है उसका अंजाम। तो मेरे भाई मेरी बात को मानो, अपनी पूंजी बचाना सीखो, अपना कैपिटल बचाना सीखो। ये मार्केट, खासकर ऑप्शन बाइंग, किसी जुए से कम नहीं है। मेरी मानो तो ये जुआ ही है। अगर तुम इसके नियमों को नहीं समझते तो ये जुआ है। बड़े बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, हमारा हक है। लेकिन मेरे भाई उन बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें मार्केट में टिके रहना पड़ेगा। राहुल भाई ने अपनी गलतियों से सीखा, लेकिन राहुल भाई को उस सीख के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तुम मेरे भाई राहुल की गलतियों से सीख लो कि तुम्हें वो बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। ये मार्केट जो है ना, किसी के बाप का नहीं है। ये सिर्फ उसी को पैसा देता है जो इसके नियमों को समझते हैं, जो डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहते हैं, जो अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे काबू कर लेते हैं। अपनी पूंजी बचाओ मेरे भाई, ताकि कल तुम फिर ट्रेड कर सको। अब मैं चलता हूँ मेरे भाई, अपना ख्याल रखना और मेरे भाई समझदारी से ट्रेड करना।